व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं माल फूके बैठे लिब्रांडो के धागे खोलते रिजवान अहमद सर ने। अरे भैया मस्त एक नंबर की थग लाइव वीडियो होगी। बाकी अब चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो कर दे लाइक। उस वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। 1 2 3 गो। दोस्तों ऐसा क्यों है मुझे पता नहीं, पर हमारे देश में एक तगड़ी जमात है जो कि हिंदू होने के बाद भी हमेशा हिंदुओं के अगेंस्ट खड़े रहती है और इस्लाम को खुला सपोर्ट करती है, फिर भले ही वो गलत क्यों ना हो। समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया हो या फिर लेफ्ट लिब्रांडो में विवेक श्रीवास्तव, मुसलमानों तो छोड़ो, ये लोग अपने हर एक डिबेट में जिहादियों को तक डिफेंड करने से नहीं चूकते, आतंकवादियों को भी डिफेंड करने से नहीं चूकते। बस आज की डिबेट में इन लोगों से गलती ये हो गई कि ये लोग एक इस्लामिक स्कॉलर रिजवान अहमद के आगे ही इस्लाम पर, ईद पर ज्ञान झाड़ने लगे, जिसको लेकर रिजवान अहमद ने इन दोनों की अकेले ही बैंड बजा डाली। इस डिबेट में पहले तो रिजवान अहमद ने विवेक श्रीवास्तव को प्यार से समझाया, प्यार से हड़काया, पर बाद में अनुराग भदौरिया की बदतमीजी पर उसे तू तड़ाक की भाषा में भी सही से समझा दिया। बाकी क्या हुआ हमारे आज की इस बहस में, इस डिबेट में, आप खुद देखिए। विवेक श्रीवास्तव, इस चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। क्या आपको लगता है कि जिस तरह की राजनीति हो रही है और जिस तरह की ऑपोजिशन की राजनीति हो रही है उसके अंदर सियासी बू आ रही है? नहीं, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी हो, उसमें जीत हो, चाहे वो होली हो, चाहे वो कोई और विषय हो। देखिए, हम सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, लेफ्ट हो, आरजेडी हो, हम पॉलिटिक्स के लिए हैं और पॉलिटिक्स और राजनीति देश के लिए जरूरी है, देश को चलाने के लिए जरूरी है, पार्लियामेंट में बिल पास करने के लिए जरूरी है। तो इश्यूज तो हम उठाएंगे। अगर सरकार, हमें दिख रहा है कि एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार मुल्क को तोड़ने के ऊपर बिल्कुल आमादा हो चुकी है। 2014 के पहले मैंने तो नहीं देखा था कि मस्जिदों के ऊपर तिरपाल जा रहे हैं। 2014 के पहले हमने तो कभी नहीं देखा था कि होली वर्सेस रमजान हो। बहुत बार कई त्योहार हिंदुओं के, मुसलमानों के, औरों के ओवरलैप करते थे, कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी, कभी कोई डिबेट नहीं थी। आज यही कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं। एक पुलिस अफसर है, वो कहता है 52 आपके जुम्मे हैं 52 और एक होली है, तो फैक्ट तो है ये। नहीं, फैक्ट हो ना हो, ही इज नॉट ऑथोराइज्ड टू स्पीक। वो रूल बुक के खिलाफ बोल रहा है, ये उसका काम तो नहीं है ना, ये ही इज नॉट ऑथोराइज्ड फॉर इट। अगर ऐसी कोई कैलकुलेशन, अगर कोई प्लानिंग चीफ मिनिस्टर, उनकी कैबिनेट करती है, मुस्लिम नेताओं को बुलाती है, तब बात अलग हो जाती है। हर चीज का एक प्रोटोकॉल है, कोई प्रोटोकॉल नहीं। एक साहब बैठे हुए हैं वहां पे पार्लियामेंट में, संबित पात्रा जी, वो कहते हैं साहब राहुल गांधी इज अनफिट। अब आप मुझे बताइए, एक आदमी जो सर्दी में टी शर्ट पहन सकता है, who is a black belt in a judo, जो इतनी लंबी यात्रा करता है, संबित पात्रा जी, ये फिटनेस नहीं होती है, फालतू बकवास है। फिट होने की बात कर रहे हैं, वो फिजिकली फिट और अनफिट की बात नहीं कर रहे हैं, वो पॉलिटिकली। अरे उनके कहने से थोड़ी ना 100 मेंबर पार्लियामेंट तो आ गए ना। अब संबित पात्रा भी थोड़े फिट हो जाए, मैं तो कह रहा हूं, फिटनेस दिखा दे जरा। रिजवान अहमद, ये विवाद क्यों है और ये योगी आदित्यनाथ को क्यों कहना पड़ा कि भगवा तो मेरी पहचान है, कोई कुछ भी कहता रहे और मुझे ये गौरव की अनुभूति करता है? अभी विवेक साहब ने भी बोला और इन्होंने भी बोला कि पहले भी होली बनती थी। अमीश भाई, इन लोगों की मेमोरी पर थोड़ा सा फर्क पड़ा है, इनको अच्छे कागजी बादाम खाने चाहिए। कागजी बादाम। वो दौर भारत का याद नहीं जब कितनी होलियों में कितने दंगे हो गए। इनको वो दौर याद नहीं जब कितनी ईदों में कितने दंगे हो गए। इनको वो दौर याद नहीं जो ईद में कांग्रेस के टाइम पे मुरादाबाद की जामा मस्जिद में गोली चल गई ईदगाह में। इन्हें वो दौर याद नहीं अलीगढ़ का, भागलपुर का, भिवंडी का, मुरादाबाद का, बिजनौर का, जब होली को लेकर हर जगह छोटे बड़े दंगे होते थे। आज तो ये ऐसे दिखाते हैं 2014 से पहले भारत सही बोला। जो अनुज चौधरी ने बोला है कि मुसलमान देर से बाहर निकलें, मुसलमान होली के रंग को काफिरों का एक प्रतीक मानता है, गुनाह का प्रतीक मानता है और ये जानता है कि मेरे ऊपर अगर रंग गिर गया तो वो सिर्फ गंदगी नहीं है, मैं नापाक हो जाऊंगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो अनुज चौधरी मुसलमानों को गुनाह से बचा रहा है। अनुज चौधरी अगर ये कहता कि मुसलमान 12 बजे बाहर निकले और होली खेलें, वो तब मैं अनुज चौधरी के खिलाफ बोलता, शिकायत करता कि क्यों खेलें, हम नहीं चाहते हमारे ऊपर रंग पड़े, कोई शैतानी में डाल दे, कोई गलती से पड़ जाए। तो अनुज चौधरी, तुमको देखो विवेक, तुम मुसलमानों के प्रवक्ता ना बनो, तुम राजनीति अपनी कही ठीक। तो अनुज चौधरी मुसलमानों को गुनाह से बचा रहा है, अनुज चौधरी का शुक्रगुजार होना चाहिए। चौधरी से नाराज हो रहे हैं, हम अनुज चौधरी से नाराज हो रहे हैं। अमीश भाई, प्रॉब्लम यह है, सुन लो अमीश भाई, प्रॉब्लम यह है कि अगर हमसे कोई कहे रंग खेलो तो हमें प्रॉब्लम,
और कोई चाहे ना खेलो तो हाँ। बहुत से मुसलमान हमें रंग खेलते हैं। ओके, अब देखिए जेडीयू के एक नेता हैं और मेयर हैं, उन्होंने बोला कि होली पे ब्रेक होनी चाहिए, उन्होंने बाद में माफी मांगी, उन्होंने मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। आपकी क्या राय है इसके ऊपर? नहीं, मेरे ख्याल से उन्होंने बोला तो इसमें माफी मांगने की कोई बात नहीं, उनका एक सुझाव था। अगर वो पुलिस अफसर सुझाव दे सकता है कि साहब 52 जुम्मे होते हैं, एक सुझाव होली भी होती है, फैक्ट था वो, है ना? 52 जुम्मे का तो नहीं, फैक्ट वो था। होता है, लेकिन ही इज नॉट ऑथोराइज्ड टू से कि कौन त्योहार बनाएगा ठीक कौन है। नहीं। ये आ जाए आलोक को अच्छा, भी होली थोड़ा पे सा ब्रेक बताना होना चाहिए आपके राय? हमारे आते हैं होली पे ब्रेक के ऊपर उन्होंने एक सुझाव दिया, ठीक है, वो एक वॉलंटरी चीज बोली कि दोनों आपको समुदाय के लगता है लोग होली में ब्रेक होना चाहिए? भाई मिलकर के आपस में थोड़ा सा 19-20 कर लो कि सबका हो जाए, जुम्मा भी हो जाए, होली भी हो जाए, क्या फर्क पड़ जाता नहीं है? तो ब्रेक होना चाहिए हमेशा होली के होता अंदर। है, नहीं, हमेशा होली होता के है। अंदर 2 घंटे का ब्रेक लगा देना भाई चाहिए। लगा सकते हो, क्या बुराई है? ये लगा भैया दे, कितने हे घंटे का? भगवान। अरे ये भाई क्या? बैठ नहीं, करके बात मैं करके सवाल लगा पूछ रहा हूं सकते हैं ना। आपसे। एक सेकंड साहब को दिखाइए, कितने घंटे का ब्रेक आपकी राय में? राजनीतिक मतलब गजब मेरे है। ख्याल ख्याल की से राय में। अगर 2 बजे का जुम्मा है और होली लगभग मान लीजिए 1-1.5 बजे तक लोग खेल लेते हैं, आधे घंटे के लिए भाई थोड़ा सा 1 घंटे के लिए हल्का सा ब्रेक लगा विश्राम कर लीजिए, थोड़ा साइड होके खेल लीजिए, सब एक दूसरे लंच को कर लीजिए। हाँ, लंच कर लीजिए। होली में लंच ब्रेक भी तो हो सकता है। मैं रिजवान आपसे पूछता हूं कि अगर जुम्मे की नमाज है, विवेक जी का सजेशन है होली पे लंच ब्रेक हो जाए, 1 बजे समाप्त कर दीजिए, 1 से 3 बजे तक समाप्त करिए, फिर 3 बजे का दोबारा होली खेलिए। अमित जी, क्या ये पॉसिबल नहीं है? अमित जी, रिजवान अहमद अमित जी, जी, अमित जी, जब आप मेरा नाम लेते हो तो मैं बोलता हूं, कोई बीच में बोलेगा तो घोर बदतमीजी करूंगा, बता दो उसको, पहली चीज। दूसरी बात, अभी विवेक जी ने बोला कि वो कौन होता है, वो रिजवान जी का ऑडियो बताने ऊपर वाला। रखिए। बोलिए रिजवान। अनुज चौधरी कौन होता है बताने वाला, कौन त्योहार बनाएगा कौन नहीं बनाएगा। इन्होंने अनुज चौधरी को सुना ही नहीं। अनुज चौधरी ने बोला जिन जिन लोगों को रंग से परहेज है वो घर के बाहर ना से ना निकले। निकले। उसने ये नहीं बोला कि मुसलमान घर के बाहर ना निकले। अनुज चौधरी ने कहा अगर तुम्हें रंग से परेशानी है तो अपने घर के बाहर ना निकलो। उसने मुसलमान का नाम नहीं लिया और उसने कहा जुम्मे के दिन तुम नहा धो के निकलते हो तो क्या सर ये तो पुलिस भैया अफसर तुम पे को अगर शोभा रंग देता है गिर सर? जाएगा तो तुम्हारी भावना आज अच्छा होगी। ठीक है, मैं होली पे ब्रेक पर आपको अरे, एक मिनट, क्या ये एक पुलिस सेकंड, अफसर को एक शोभा सेकंड, देता है एक बोलना? सेकंड, विवेक, रिजवान अहमद और अजय आलोक दोनों को स्क्रीन पे दिखाइए। होली पे ब्रेक होना चाहिए, 20 सेकंड रिजवान अहमद यू, 20 सेकंड अजय आलोक यू। होली पे ब्रेक लगा देना चाहिए 2 घंटे का। विवेक का सजेशन है, राय आपकी 1 घंटे का, माफ करिए 1 घंटे का। रिजवान अहमद फर्स्ट यू 20 सेकंड। अमित जी, नहीं, पहले रिजवान अहमद 20 अमित जी, सेकंड। हाँ तरबूज खाओ, खा अमित रहे जी, हो। अमित जी, जो मगरिब की जो नमाज होती है वो 7 बजे होती है और जो ईशा की नमाज होती है वो लगभग 8 बजे होती है। जी, तो विवेक से ये पूछ लीजिए कि ये रोज होती है तो दिवाली में भी 7 बजे से 8 बजे का ब्रेक लगा देना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? बहुत नहीं, सही। देखिए आप चीजों को गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे अरे। हैं। हाँ, ये तो गजब है। सिंपल क्वेश्चन है तो। पहला पॉइंट जो आपने पुलिस वाले का पॉइंट देखा, पुलिस वाले की एक भाषा, एक रूल बुक होता है। ही इज नॉट ऑथोराइज्ड टू मेक कमेंट्स। उसकी ड्यूटी है लोगों को प्रोटेक्ट करना, चाहे हिंदू हो या मुसलमान। क्यों? वो पुलिस जा ही तो रहा है रोड पे, बोलेगी अपनी अनचाहे सेफ्टी के तरीके लिए से आप अगर घर में कुछ हो रहिए, रहा है, पुलिस नहीं इनकी बोलेगी ड्यूटी वो है, कुछ पुलिस भी की ऐसा ड्यूटी होगा। है। नंबर 2 अब होली हाँ। ब्रेक पे अब आ जाइए। अब आपने दिवाली का नाम अमित ले जी लिया। 30 सेकंड, 30 सेकंड, सर 30 सर सर सेकंड। अच्छा जी, बोलिए बोलिए सर, बोलिए आप। अमित जी, विवेक भाई के हिसाब से उसको यह कहना चाहिए था जिसको नमाज पढ़ने जाना है 1 बजे जाओ, जिसको रंग खेलना है खेलो। अगर संबल में 10 जगह कोई मुसलमानों पे रंग डाल देगा, अगर बलबा होता है, चाकू चलता है, पत्थर चलता है, तो यही विवेक जी डिबेट में आके हाँ, बैठते कि और तब कहते क्यों नहीं, हाँ। क्या अनुज चौधरी को पता नहीं था कि जुमा है? क्या अनुज चौधरी को पता नहीं था कोई रंग डाल एक देगा? वैलिड पॉइंट है। अनुज चौधरी ने सेफ्टी एंड सिक्योरिटी तो फर्स्ट है ना। बिल्कुल आप ठीक। बार-बार कह रहे हैं, हाँ, आप बार-बार इसका कह रहे हैं, मतलब- आप इसका बार-बार मतलब- कह रहे हैं कि ब्रेक लगा देना चाहिए 1 घंटे इसका का। मतलब रिजवान भाई, वो हिंदू महिलाएं जिनको रंग से परहेज है, वो पुलिस वाले साहब की राय मान करके उस दिन घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि पुलिस असक्षम है उनको हाँ, सिक्योरिटी बिल्कुल देने सही, में। बिल्कुल क्या आप सही। ये कहना ना चाहते हैं? निकले, ना भाई, निकले। वो भी घर में सेफ्टी ये इस तो हर किस्म का कोई जो बयान है बोलेगा। कि मेडिकल हॉस्पिटल में वार्ड अलग कर देना चाहिए मुस्लिम भाइयों का, तो आप समर्थन करते हैं इसका? कल आज आप वार्ड अलग करने की बात कर रहे हैं, कल हॉस्पिटल अलग करने की बात करेंगे, परसों कहेंगे हमारा मोहल्ला अलग कर दो, फिर कहेंगे हमारा जहाज से हम जाएंगे उससे कोई नहीं जाएगा, फिर आप रेलवे स्टेशन अलग कर देना, रेल अलग कर देना, फिर स्कूल कॉलेज अलग कर देना, फिर शिक्षक अलग कर देना, फिर डॉक्टर अलग कर देना। इसके मतलब आप धीरे धीरे हिंदुस्तान को बांटने की बात कर रहे हैं क्या? अमित भाई बहुत अच्छी बात है। किसी का अस्पताल अलग नहीं होना चाहिए, कोई ट्रेन अलग नहीं होनी चाहिए, मुस्लिम लड़कियों के लिए अलग स्कूल नहीं होने चाहिए, मुस्लिम बच्चों के लिए अलग से स्कॉलरशिप नहीं होनी चाहिए, मुस्लिम लोगों के लिए अलग से सब्सिडी नहीं होनी चाहिए, मुस्लिम लोगों के लिए रमजान में अलग से छुट्टी नहीं होनी चाहिए, अब 30 दिन की
मुस्लिम लोगों के लिए कोई अलग से कानून नहीं होनी चाहिए, सारे यूसीसी के अंडर आ जाओ। ना ये हुई ना बात बड़ी बोली जल्दी। अनुराग भदौरिया ने, कोई अलग नहीं होना चाहिए, सही पूरा पकड़ा। देश एक होना चाहिए। ये तो आज मुसलमानों की ऐलान कर दो, सब्सिडी बंद होनी चाहिए, मुसलमान स्टूडेंट की स्कॉलरशिप बंद होनी जोर से चाहिए बोलो। और देश में जोर यूसीसी से लागू बोलो, होना भारत चाहिए। माता की जय बोलो जोर से। फिर ये क्या है? पहला, अरे तुम्हारे पास मेरी बात का बोलो जवाब हम क्या सब एक है, सुरक्षा हिंदुस्तान बात। एक है। दूसरी बात, बोलो हिंदुस्तान अमीर एक भाई, है, दूसरी हम बात। सब एक हैं, अमीर हम भाई, सब एक है, नहीं, हिंदुस्तान बिल्कुल एक ही है भाई। अभी किसी ने बोला एक दोहा गाया होली पर, भाईचारे का त्योहार है। अरे अनुराग भदौरिया तो नहीं बस बोला। भाईचारे के नाम पर अमीश भाई इतना चाहता हूं कि खाओ अखिलेश गुजिया यादव भी मीठी अपने मीठी, ट्विटर हैंडल से एक मल ट्वीट के कर लाल दिया। शांति ना, आप आपके बीच में नहीं बोले। अरे चुप कराओ इसको। अरे चुप रहे, अरे सड़क छाप आदमी चुप रहे, सड़क छाप भाषा आदमी की चुप रहे। लैंग्वेज तो सीख लो। भाषा की लैंग्वेज। ये भाषा अमीर की भाई, मर्यादा है, ये मैं बस हिंदुस्तानी इतना नहीं है, चाहता ये व्यक्ति हूं हिंदुस्तानी संस्कारी कि- नहीं है। अरे ये तो इस तरह की मर्यादा भाषा का तूरत इस्तेमाल जब मैं करेगा। बोल रहा हूं तो तू चुप रहे। टीवी चैनल पे बैठ अरे के अगर जन्नत हम और भैया। अरे भैया जबरदस्त। पूरी माजत के साथ। अमित जी, बोला था ना बीच अभी में। होली को लेकर बड़े भाईचारे की बात हो रही है। अमित जी, मैं बस इतना चाहता हूं कि अखिलेश यादव जी सपा कार्यालय में होली मिलन की फोटो डाल दें जिसमें वो मौलानाओं के मुंह पर रंग लगा रहे हों, तब मानूंगा होली भाईचारा है। बस ओके, पूछो ओके, कि ओके, ऐसी फोटो डालेंगे या नहीं डालेंगे। ठीक है अनुराग जी, अब आप रिजवान जी, अब आप मत बोलिएगा। ओके अनुराग भदौरिया। अनुराग जी, मेक योर पॉइंट 40 सेकंड। जिस भाषा शैली का देखिए जिस भाषा शैली का इस्तेमाल ये व्यक्ति यहाँ आके बैठ के करता है, उठाई गिरा, इससे तो मैं मुंह भी नहीं लगना चाहता। मैं अपने संस्कार दिखा रहा हूं। ये तुझे जब समाज में बोलने मैंने की आपको आदत सम्मान नहीं किया, है, तुच्चे आदमी तुझे चुप रहो। जब किसी ने स्कूल में या बात घर में ये आपके नहीं पीछे सिखाया कुछ नहीं गया बोला। कि जब तो कोई इस बोल तरह- रहा हो तो दूसरा अरे बीच सुनो, में हम नहीं संस्कारी बोलता हो है। गए। हम तो किसी अगर को- तू हम किसी बदतमीजी के- हम करेगा किसी का तो अपमान तुझसे नहीं ज्यादा करते। मैं बदतमीजी हम करूंगा। आई बात संस्कारी समझ में? फिर तू मुद्दा पे आ आई गया। बात समझ कौन है में? ये आदमी? जब क्या है तू ये पागल? बदतमीजी कहां से करेगा, बुला लिया तुझसे इसको? तू ज्यादा मैं तड़ा बदतमीजी उठाई करूंगा। गिरा, आई क्या बात है समझ ये? में? बैठ, आज मैं मेरे लायक जबरदस्ती है। जबरदस्ती बदतमीजी करूंगा, तू इसी के जबरदस्ती लायक बदतमीजी है। करूंगा। तू इसी के अबे लायक तू है। लायक आई भी बात नहीं समझ है, में? क्यों मुंह लग रहे हो? हम तो तुम अभी तो अमीर जी ने बुला लिया शो में, तो बात भी कर रहे हो। अच्छा, मेरा निवेदन है, मेरे देखो भाई, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो मुझे डिबेट में इस तरह से चीख चिल्लाहट, इस तरह से तू तड़ाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन मेरा ओपिनियन ये भी है कि अनुराग भदौरिया अपने लगभग हर डिबेट में लगातार बोलता रहता है, लगातार बीच में बकर बकर करता रहता है और चुप म्यूट बैठने का करना पड़ नाम जाता है कई बार। नहीं लेता है। ऐसे केस में उसका यही इलाज है, उसको इसी लैंग्वेज में समझाया जाना चाहिए। शायद उसी के बाद में ये समझ पाए, शायद उसी के बाद में ये चुप रहना सीख पाए और उसके बेटरमेंट के लिए ये सब जरूरी भी है। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। गुड बाय। ये मामला बड़ा हो नहीं, गया ये जैसे ये वाली चीज है, ये तो पुलिस तो नहीं, ऑब्वियसली पुलिस जो है वो सिक्योरिटी देगी, लेकिन वो ये उन्होंने बोलेगी ये बोला कि अगर आपको लगता है भीड़ कि में कुछ- बहुत ज्यादा भीड़ और हाँ, आपको खेल लग रहे रहा हैं है उस टाइम पर, वो तो वो सब आपके कुछ लिए ही एक बोलता हिदायत है। दे रहे, एक पुलिस नहीं suggestion- नॉर्मल, अगर मैं बताऊं ना, मेरे पेरेंट्स भी बोलेंगे कि वहां इतना ज्यादा हुआ लोग अपनी खेल रहे- सेफ्टी के लिए। हाँ। ये खाली मुस्लिम के लिए नहीं है, बहुत सारे हिंदू भाई जिन्हें भाई है नहीं, दिक्कत की हाँ, कलर लग जाएगा या एलर्जी हो क्योंकि जाएगी, वही वाली बात है, फिर लोग मस्ती मस्ती में तो लगा हम देते, कई बार 50 वो चीज़- लोगों को नहीं बोलेंगे कि तुम रुक जाओ, हम जा रहे हैं, हम अपना वो देखेंगे ये कि काफी ठीक बड़ा है, हम मुद्दा थोड़ा बना सा, था अब की हाँ। बार भी, एक ही दिन जब दोनों त्योहार हुए। भैया इस पे आप भी अपनी राय पेश कर सकते हो, लेकिन डिबेट में भैया एक चीज देखना, जिस दिन रिजवान अहमद सर को गुस्सा आता है ना, उस दिन लपेट लेते हैं वो बढ़िया तरीके से। और देखो अनफिट की बात तो मैं बता दूं, अनफिट के रोहित शर्मा को लेकर अनफिट बोल रहा है, वो कौन होते हैं, वो जजमेंट पास करें, स्पोर्ट्स की नॉलेज 2 रुपए की नहीं होगी, लेकिन जजमेंट दे रोहित शर्मा के लिए। तुम्हें पता है कि फिटनेस टेस्ट कैसे होता है, तुम्हें पता है कि फील्डिंग कैसे होती है, कैच की बॉल आ जाएगी ना, शॉट मार दिया, वो नहीं समझ आई कहां से बॉल आई थी। लेकिन जब उनकी पार्टी का कोई बयान देता है, वो लेडी ने दिया था ना बयान कि रोहित शर्मा अनफिट है, तब कोई कूद के नहीं आया इनमें से कि इंडिया के कैप्टन को इस तरीके से बोल दिया। कोई भी नहीं। हाँ, ए भैया यार गजब है, बहुत कई लोग तो इतना दोगलापन कर देते हैं कि खुद अगर इनको परछाई दिखाए ना इनकी, अभी परछाई से बोल सकते हैं ना, ये नहीं है मेरी, ये नहीं है, ये थोड़ी टेढ़ी सी आ रही है, मैं सीधा खड़ा हूँ, ये टेढ़ी क्यों जा रही है। अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। बाय, टेक केयर।